नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो हम अभी है गोरा में। कल शाम को आए थे, कल 4 बजे आ गए थे। उसके बाद आरती अटेंड की। अब हम हरिधाम आश्रम में रुके हुए हैं। अभी हम दिन में फिर से शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, शूलपाणेश्वर जी के। ठीक है, आपको कल शाम को करा ही दिए थे। अभी भीड़ हो सकती है इस दिन में, लेकिन ठीक है, करने जाएंगे। और आज हम बताने वाले हैं शूलपाणेश्वर जी का महत्व, सारा महत्व बताएंगे। और शूलपाणेश्वर इतना क्यों महत्वपूर्ण है ये बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए वहीं पे चलते हैं। और शूलपाणेश्वर दिन में कैसे दिखते हैं वो मंदिर, वो दिखाते हैं आपको। रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, लाइटिंग की वजह से वो होता है और फोकस होता है। और क्या बोलते हैं, आरती, इतनी सुंदर आरती इन्होंने अरेंज की है। अब बहुत सुंदर आरती है, उसकी एक अलग वीडियो है, आपने देखी होगी। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो वो वीडियो मैं डाल चुका हूँगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो है, मतलब 18-20 मिनट की तो आरती होती है। फिर उसके बाद तांडव वगैरह होता है, फिर वो बहुत सुंदर लगता है। और क्या बोलते हैं, वाटर वाला वो शो होता है। वो शो होने के बाद में बहुत सुंदर सा हमने भोजन किया। हरिधाम आश्रम बहुत अच्छा है। और एक ही मेरे ख्याल से आश्रम है जो परिक्रमावासी की सेवा के इतने बड़े लेवल पे करता है, गोरा में। ठीक, गोरा कॉलोनी में आप डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ पे आते हैं, एक गेट लगा हुआ है बड़ा सा रोड पे। शूलपाणेश्वर मंदिर के सामने से रास्ता जाएगा, ये छोटी सी नदी है, उसको क्रॉस करके आएंगे तो गेट लगा होगा राइट साइड में। तो उससे आधा किलोमीटर है वो आश्रम, बस। ठीक है, आप पहुँचते हैं। चलिए हम अब मंदिर दिखाते हैं और उनका महत्व बताते हैं। तो ये देखिए, ये माताजी अपने 2 बच्चों को ये छोटे छोटे दूध पिला रहे थे। अभी हमारे साथ चल पड़े हैं। अभी इनको हमने कल शाम को बिस्किट दिए थे। ये देखो, सब लोग खाने लग गए। क्या ख़त्म हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं शूलपाणेश्वर शिखर, दर्शन कर लीजिए आप। सुंदर। और क्या है, धुंध ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा दूर दूर का दिखता नहीं है। देखिए, नहीं तो आगे आपको मैया भी दिख जाती। लेकिन सुंदर मंदिर, सुंदर मौसम, अच्छा मौसम है। धूप नहीं है, कुछ नहीं है, ठंडा ठंडा है सब कुछ। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं शूलपाणेश्वर भगवान जी के यहाँ पे। और शूलपाणेश्वर जी का महात्म्य अब बताने वाले हैं। शूलपाणेश्वर जी महातीर्थ के में आते हैं। महातीर्थ जिसको बोलते हैं, जो तीर्थों में सबसे बड़े तीर्थ, चक्र तीर्थ से, कोटि तीर्थ से भी बड़ा। और जहाँ पे शूलपाणेश्वर मंदिर पुराना था, वहाँ पे चक्र तीर्थ भी बोला जाता है, कोटि तीर्थ भी बोला जाता है, और महातीर्थ भी बोला जाता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, वो तपस्या स्थली रही। और ऊपर से बहुत सारे देवी देवता वहाँ पे खुद वास करते हैं। उसी में से 108 क्षेत्रपाल है उस जगह के, सिर्फ महातीर्थ के। हर जगह का एक क्षेत्रपाल होता है, जो भैरव होते हैं। वहाँ पे 108 भैरव हैं। ठीक है, इसी महातीर्थ है इसीलिए। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कि क्या कथा थी। कथा ऐसी थी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जी की पत्नी थे दीति। उनके पुत्र हुआ करते थे दैत्य, राक्षस और नाग। ये उनके सभी पुत्र थे दीति के। तो उसमें से एक राक्षस था अंधक, अंधकासुर बोलते थे जिसको। अंधकासुर बहुत ताकतवर होने की वजह से एक टाइम पे वो राजा बन गया दैत्यों का। जब राजा बन गया तब उसने 4000 वर्ष उसने तपस्या की। एक हजार एक अलग अलग तपस्या की। पहली बार उसने की धूम्रपान करते हुए 1000 वर्ष तपस्या की। फिर योग अभ्यास करते हुए तपस्या की। फिर अग्नि तपाते हुए तपस्या की। फिर उसके बाद की एक पैर पे खड़ा होके तपस्या की। ठीक है, निराहार। फिर उन्होंने तपस्या करते करते फिर शिवजी 4000 वर्ष बीत चुके थे। फिर पार्वती जी ने बोला कि एक भक्त है आपका जिसके तपस्या के कारण ना अंधकासुर के शरीर से धुआं निकलने लग गया था। वही धुआं सारे ब्रह्मांड में फैल गया था।
तो उस धुएं को डिस्टर्ब होके पार्वती जी बोले, एक आपका भक्त तपस्या कर रहा है, आप उसको वरदान क्यों नहीं दे रहे, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैं ध्यान में था, इस वजह से मैं भूल गया। ठीक, फिर उन्होंने बोला अभी विलम्ब मत करिए, ज़्यादा मेहनत मत कराइए उससे, आप उनको वरदान दे दीजिए। ठीक, फिर भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी दोनों अंधक के पास में चले गए, उन्होंने दर्शन दिए, फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। अंधक ने बोला मैं अमर हो जाऊं, किस कोई मेरे सामने जीत ही ना सके, मेरे से कोई जीत ही ना सके युद्ध में। तो उन्होंने बोला कि ये तो असंभव है, लेकिन पार्वती जी बोले अब इसको जो चाहता है वो दे दीजिए। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप जीत नहीं पाएंगे किसी से, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जो विष्णु जी है, उनसे आप युद्ध नहीं करना, उनसे आप हार ही जाओगे, उनको छोड़ के किसी से जीत नहीं पाओगे, मतलब कोई आपसे जीत नहीं सकेगा। ठीक, तो वरदान लेके वो खुश हो चुका। फिर विष्णु जी से दूर रह के उन्होंने बहुत सारे गलत काम करना शुरू करिए। इंद्र का आसन भी छीन लिया, इंद्र की पत्नियां छीनी, सभी देवी देवताओं के साथ ऐसा करने लग गया। तीनों लोग उसने जीत लिए थे। फिर जब हाहाकार मचा तब सारे देवता विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने बोला था कि जिनसे आशीर्वाद लेके ये सब कर रहे हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के पास उनका तोड़ होगा। अगर उसको वरदान शिव जी ने दिया है तो मैं उसको कैसे संहार करूं, उसको कैसे समझाऊं, तो वो नहीं हो सकता। जिन्होंने वरदान दिया है तो उन्हीं के पास चलते। सभी लोग उनके पास आए। फिर शिव जी के पास आने के बाद में पार्वती जी को शिव जी ने पूछा कि हाँ देवी बताओ, आप ही बोल रहे थे कि इसको वरदान दीजिए, तो अब क्या करना चाहिए। तो पार्वती जी तो आखिर माँ तो माँ होती है, तो उन्होंने बोला है तो आप ही का भक्त, है तो हमारा ही भक्त, तो इसको दोनों चीज़ करिए, इसका कल्याण भी हो जाए और ये इसका अहंकार भी टूट जाए। तो उन्होंने फिर बात की अंधक से बात नहीं मानी, अंधक ने बात वो नहीं मानी, ऐसा कुछ भी मतलब गलत बोलना शुरू कर दिया। तो फिर शिवजी को क्रोध आने के बाद अंधक को त्रिशूल से उन्होंने भेद दिया। अंधक को वरदान था शिवजी का ही, सिर्फ विष्णु जी के हाथों से मरेंगे, इसलिए वो मरा तो नहीं, लेकिन उसका भेद जब भेद दिया उसको, तब उसका अहंकार जरूर टूट गया। फिर वो गुणगान गाने लग गया, या फिर माफ़ी मांगने लग गया, निवेदन करने लग गया शिव जी से कि भाई मेरे से गलती हो गई। तो शिव जी फिर से खुश हो गए। फिर उन्होंने कल्याण भी करने के लिए, अब अहंकार तो उसका टूट ही गया था, कल्याण करने के लिए उसने अपने गनों में उसको जगह दे दी। अंधकासुर शिव जी के गण हैं अब, ठीक है, तो उन्होंने गनों में जगह दे दी, तो उसका कल्याण हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जो भेद दिया था अंधक को शरीर उसका, उससे क्या हुआ, उसका रक्त उसके भगवान शिव जी के त्रिशूल पे लग चुका था। वो काले धब्बे थे, असुर था ना वो, और साथ में ही ब्राह्मण था। तो सभी लोग बोलने लगे कि आपने सही किया है, अहंकार भी तोड़ दिया और अच्छा किया। लेकिन शिव जी को एक बात का चिंता थी कि मैंने किया तो ब्रह्म हत्या ही हुई, वो ब्राह्मण का रक्त निकालना मतलब ब्रह्म हत्या ही समान है, ठीक। तो उनको इसी बात का खेद था कि मेरे से ब्रह्म हत्या हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का पौत्र था, ब्रह्मा जी उसके दादा थे अंधकासुर के, कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण, तो वो ब्राह्मण ही हुआ, असुर हुए तो भी। तो फिर उस बात का खेद लेके वो सभी तीर्थों में जाने लग गए इसको धोने के लिए। सभी तीर्थों में, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, सभी में गए, लेकिन ऐसा उनका धुले नहीं वो खाले धब्बे। फिर वो यहाँ पे आए, शूलपानेश्वर भृगु पर्वत पे आए। भृगु पर्वत पे उन्होंने त्रिशूल फेंक के मारा। फिर उसके बाद वो जब फेंक के मारा तो वो पाताल में चला गया, और पाताल से निकले गंगा जी प्रकट हुए। उस जल धारा से वो दाग धुल गए, वो दाग धुल गए। जब त्रिशूल, जो गंगा जी उत्पन्न हुए, उससे दाग त्रिशूल के धुल गए, तो त्रिशूल शुद्धि वहीं पे हो गई, ठीक। अब वो जो स्थान माना जाता है वही है शूलपाणेश्वर। त्रिशूल में पानी लग के गंगा जी का शूल शुद्ध हो गया था, तो इसीलिए उसको शूलपाणेश्वर बोला जाता है, ठीक है। और शूलपाणेश्वर जी के बारे में और क्या बताऊं दोस्तों, पांडवों के 5 शिवलिंग थे वहाँ पे, जो शूलपाणेश्वर अपना पुराना मंदिर था तो उसके पीछे ही थे। और
मार्कंडेय गुफा थी, अश्वत्थामा गुफा थी, बहुत कुछ था, चक्र तीर्थ था, तो बहुत और भी चीज़ें थी। एक एक चीज़ आपको आगे बताता रहूँगा कि मतलब क्या क्या महत्व था उसका और ये कौन सी चीज़ें थी। बहुत सुंदर है वो जगह और अभी तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन पानी वगैरह कम हो जाता है तो शिखर दर्शन हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वहाँ के लोग। लेकिन कभी ज़िंदगी में हुआ तो हम करेंगे दर्शन, लेकिन उसके बारे में अभी बहुत बड़ा महात्म्य है इसका। शूलपाणेश्वर ये कोई एक दिन में समझाए जाने वाली चीज़ नहीं है। और वैसे झाड़ी में, ऐसी झाड़ी में बैठे थे वो, फिर जिस जगह शूल मारा था वहीं पे उन्होंने शिवलिंग खुद शिवजी ने स्थापन किया, ऐसे बोलते हैं। अभी ये शिवलिंग है, ये नया शिवलिंग है, ये 1994 को इसकी नींव रखी गई, तब ये बना मंदिर, मतलब 30 साल हो चुके हैं अभी, ठीक। 30 साल का ये मंदिर है, नूतन शूलपाणेश्वर, नवीन शूलपाणेश्वर ही। और जो पुराना मंदिर है वो जलमग्न है और वहाँ का शिवलिंग भी जलमग्न है, वो शिवलिंग नहीं निकाला गया। बाकी सभी तीर्थों के शिवलिंग, हापेश्वर का भी निकल गया, लेकिन शूलपाणेश्वर का शिवलिंग नहीं निकाला गया। उसकी भी ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई थी, कलेक्टर उस टाइम के थे, बहुत परेशान हुए थे। आदिवासियों ने भी थोड़ा सा ये हल्ला किया था, क्योंकि सारे एरिया में से सबसे बड़ा तीर्थ स्थान यही था शूलपाणेश्वर का। और आदिवासियों का तो कुल देवत था, आदिवासी भाइयों का तो फिर कुल देवत है, तो इस वजह से बहुत बड़ा मामला हुआ था उस टाइम। लेकिन ठीक है, अब सारा कंट्रोल में है, बहुत कुछ बदल चुका है, काल बदल चुका है और मंदिर भी बदल चुके हैं, बहुत कुछ हो गया। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पे आके दर्शन करते हैं उनकी प्रतिरूप। और जो इस मंदिर में शूलपाणेश्वर जी का जो शिवलिंग है अभी यहाँ पे नवीन, उसके पीछे जो फोटो लगी है आपने कल देखी होगी, मैं फ़ोटो डाल भी दूंगा। जो वो फ़ोटो है ना, वो ओरिजिनल शिवलिंग की फ़ोटो है, जो अभी निकाले नहीं गए, वहीं के वहीं है, वो जलमग्न ही है वो, ठीक है। तो यही होती है जहाँ पे तपस्या होती है, जहाँ पे उस धरती का महत्व होता है। उस धरती ऐसे नहीं होती वो, तो शिवलिंग तो निकाल लेंगे, लेकिन उस धरती को कैसे हिलाओगे। तो ये जब शिवजी ने खुद स्थापन किया था, शिवजी का हाथों का शिवलिंग था, इस वजह से वो निकला ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। राम राम इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करिए और गुरु ज्ञान चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उधर भी बहुत कुछ नई जानकारी आपको मिल रही है, मिलेंगी आगे भी। और कमेंट ज़रूर करिए, इसमें कुछ छूट गया हो या फिर कुछ रह गया, छूट तो बहुत कुछ गया है, बताया नहीं है मैंने, लेकिन कुछ गलत बता दिया हो या फिर कुछ नई जानकारी हो आपके पास, तो वो आप बता सकते हैं। कुछ सलाह हो तो भी कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, हम परिक्रमा में है, हम नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों दर्शन करिए मैया के यहाँ से। ये सरदार सरोवर डैम इस साइड है और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू यहाँ पे इसी साइड है। और इस साइड है गरुड़ेश्वर का डैम और ये हमारी सुंदर सी मैया। दर्शन करिए और ऐसे ही करते करते हम ये किनारा पकड़ के आगे निकलेंगे ऐसे तीर्थ। अब तीर्थों के ही दर्शन करने हैं। और अब के बाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है परिक्रमा, आप देखते रहिए। सभी तीर्थों की जानकारी देंगे, बहुत सारी यूनिक बातें बताएंगे, हमारे धर्म को समझाएंगे। धीरे धीरे जैसा ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए बनाए रहिए राम राम इंडिया पे और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो कर लीजिए और जिसने किया है उसको धन्यवाद, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करते रहिए, कमेंट से क्या होता है, हौसला थोड़ा बढ़ता है और लाइक से भी बढ़ जाता है, तो करते रहिए सब। दोस्तों हम रुके हैं यहाँ पे शूलपाणेश्वर में हरिधाम आश्रम। हरिधाम आश्रम काफ़ी बड़ा आश्रम है, ये विद्यापीठ भी है, मतलब वेदशाला है, वेद पाठशाला, हॉस्टल भी है। चलिए भोजन का टाइम हो चुका है, चलिए भोजन करते हैं। दोस्तों चाय का टाइम हो चुका है, चाय प्रसाद लेके हम बैठे हैं। और क्या है, हम थोड़ा सो गए थे, दोनों के दोनों, देव भाई भी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से 2 घंटे आराम किया। अब सोचते हैं कुछ आपको बताते क्या प्लान बना रहे। दोस्तों देखिए मैया का रात का स्वरूप, ये हम है गोरा कॉलोनी हरिधाम आश्रम के ठीक घाट पे। ये देखिए सुंदर स्वरूप मैया का। यहाँ से अभी आरती शुरू होने वाली है। यहाँ की आरती 7:30 बजे आपको आना पड़ेगा। 7:30 बजे क्या शुरू हो जाती है, 7:30 बजे। वैसे 7:15 बजे से प्रोग्राम वो शुरू हो जाता है, सुंदर से गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हम जाने वाले हैं, आज बहुत आनंद लेने वाले हैं हम, पूरा ध्यान लगा के, ठीक है। चलिए चलते हैं घाट की तरफ। इधर होती है, देखिए ये रहा, ये वाला
हरिधाम आश्रम में हमारे को बच्चे ये कर रहे हैं भैया।